हेलो स्टूडेंट्स, मैं कुशल शर्मा। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल कुशल क्लासेस। देखिए, आज हम नाइन्थ क्लास में 10.4 एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन करने वाले हैं। इसमें दो थ्योरम्स आने वाली हैं। पहले की तरह ये भी एक दूसरे की कन्वर्स होने वाली है। लास्ट वीडियो में या 10.3 एक्सरसाइज की जो थ्योरम थी उसमें हम क्या पढ़ के आए थे, इसकी हमें ज़रूरत पड़ने वाली है एक्चुअली। तो इसलिए दोबारा रिकॉल कर रहे हैं कि किसी सर्कल पर कोई भी एक कोड लेते हैं और उस कोड पर सेंटर से जो परपेंडिकुलर डाला जाता है, तो वो परपेंडिकुलर एक्चुअली करता क्या है कि उस कोड को दो इक्वल हिस्सों में बांट देता है ना। तो उससे रिलेटेड जो काम है वो हमें यूज करना पड़ सकता है इन थ्योरम्स में, इस एक्सरसाइज की थ्योरम में। तो चलिए वो करते हैं। इस एक्सरसाइज में क्या पढ़ने वाले हैं, इक्वल कोड्स एंड देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। और उनका सेंटर से जो डिस्टेंस होगा किनका, इक्वल कोड्स का, तो उनके बीच कोई रिलेशन है, वो रिलेशन हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, जब भी डिस्टेंस की बात आती है तो ऑब्वियसली बात है सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात करते हैं, है ना कि लॉन्गेस्ट की। तो यहाँ पर जो है यही चीज़ एक्सप्लेन की गई है कि भाई ए बी कोई एक लाइन है और पी कोई एक पॉइंट है। तो उस पी पॉइंट से सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा हो सकता है? क्या ये पी L1 हो सकता है या पी L4 हो सकता हो? एक्चुअली आप नोटिस करोगे कि ये कोई भी लेंथ जो है वो शॉर्टेस्ट नहीं होंगी। सबसे शॉर्टेस्ट लेंथ कौन सी होगी? जो बिल्कुल परपेंडिकुलर चल रही है उस लाइन की, है ना। यानी कि जो 90 डिग्री एंगल पर हम चलते हैं, तो वो वाला जो डिस्टेंस होता है वो डिस्टेंस सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है ना। तो इस चीज़ का भी है, आपको पता होना चाहिए। तो देखिए, जो थ्योरम है उस थ्योरम में क्या करने वाले हैं, यह थ्योरम इक्वल कोड्स ऑफ ए सर्कल, एक सर्कल की इक्वल कोड हो या एक से ज़्यादा सर्कल पर काम कर रहे हैं तो वो सर्कल कैसे होने चाहिए, कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए। ठीक है। तो ये कहता है कि भाई इक्वल कोड्स, दो या दो से ज़्यादा इक्वल कोड्स आर इक्वी डिस्टेंस, इक्वी डिस्टेंस मतलब इक्वल डिस्टेंस पर होती हैं। किससे? फ्रॉम द सेंटर। और अगर हम कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स पर काम कर रहे हैं तो इसलिए उनके लिए बोल दिया फ्रॉम द सेंटर्स, है ना। तो हमें ये चीज़ प्रूव करनी है कि कोई भी, चलिए एक सर्कल पर ही काम करेंगे, उसमें दो इक्वल कोड लेकर चलेंगे। हमें ये प्रूव करना है कि उनका जो सेंटर से डिस्टेंस होगा ना, वो सेंटर से डिस्टेंस इक्वल होगा। चलिए इसी फिगर को यूज़ कर लेते हैं, बिल्कुल परफेक्ट है। हमें देखिए गिवन में क्या क्या है, या इसको प्रूव करते हैं। देख, हम अपनी एक अलग से कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। वैसे आप देखिए, मान लिया हमने ये दो इक्वल कोड्स हैं, ठीक है, ए बी एंड सी डी। हमने गिवन में क्या कंसीडर कर लिया, एक सेंटर ओ इधर कहीं मान लेते हैं। इस सर्कल हमें गिवन है विद सेंटर ओ, एंड साथ साथ हमें एक और दो चीज़ें भी दे रखी है, ए बी एंड सी डी आर इक्वल कोड्स। ये कोड्स भी गिवन है हमें, है ना। तो हमें प्रूव क्या करना है, देखिए इन थ्योरम में हमें प्रूव ये करना है कि इन कोड्स का सेंटर से जो डिस्टेंस होगा, अब ये जो डिस्टेंस निकालेंगे, अभी भी पढ़ के आए थे डिस्टेंस क्या होता है, बिल्कुल परपेंडिकुलर, है ना। तो वो जो डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस हमें दिखाना है। नाम दे देते हैं इनको, OM ON ऐसे बोल देते हैं, ठीक है। हमें ये प्रूव करना है डिस्टेंस ऑफ AB एंड CD आर इक्वल, कहाँ से, फ्रॉम
सेंटर ओ से। दैट इज़, इसको किस वे में हम प्रूव करेंगे वो दिखा देते हैं। हम ये प्रूव करने वाले हैं कि ओ एम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ए बी का डिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रहा है किसके साथ, ओ के साथ, यानी कि ओ एम आ गया। इसी तरह से ओ एन किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्टेंस ऑफ सी डी फ्रॉम ओ, है ना। तो देखिए अब यहाँ पर एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन और करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या होगा, जॉइन, ऐसा कर लेते हैं, ओ ए और ओ डी को ज्वाइन कर ले। तो देखिए हमने ओ ए और ओ डी को ज्वाइन कर लिया, ठीक है। चलिए अब हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं, और प्रूफ में पहले हम हेल्प लेते हैं 10.3 एक्सरसाइज के थ्योरम की, जिसमें क्या बताया गया है कि किसी कोड पर सेंटर से एक परपेंडिकुलर डाला जाए तो उस कोड को क्या करता है, दो इक्वल हिस्सों में बांट देता है, यानी कि ए एम और बी एम आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो उस चीज़ को पहले मेंशन कर देते हैं, ठीक है। इस फिगर को ऐसा करते हैं, दोबारा से एक बार कॉपी कर लेते हैं, यहाँ यूज़ कर लेते हैं, बार बार देखना नहीं पड़ेगा हमें। चलिए देखिए, वी नो दैट क्या परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू ए कोड क्या करता है, बाइसेक्ट कर देता है, बाइसेक्ट द कोड। देयरफॉर ऑन कर लेते हैं, ऑन ए बी कोड, ए बी कोड पर हमारे पास ए एम और बी एम ये इक्वल हो जाएंगे, इसको 1 बोल देते हैं। ऑल्सो ऑन सी डी कोड, सी डी कोड पर भी उसी रीज़न की वजह से सी एन और डी एन ये दोनों लेंथ भी आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी, है ना। हमने वो इक्वल दिखा दी, इनकी जरूरत पड़ने वाली है। तो अब हम लेकर चलते हैं, हमारा मेन टारगेट क्या है, हमारा मेन टारगेट है कि भाई ये ओ एम और ओ एन को आपस में इक्वल दिखाना। इससे ये हो जाएगा कि ये जो ए बी और सी डी कोड है वो सेंटर ओ से इक्वल डिस्टेंस पर है ना। तो अब हम लेकर चलते हैं, इन ट्राइंगल ए ओ एम एंड ट्राइंगल डी ओ एन। तो देखिए दोनों में ए ओ और डी ओ क्या है, रेडियस है, यानी कि रेडी ऑफ, रेडाई बोल दीजिए, ऑफ सेम सर्कल, एक ही सर्कल की रेडियस है ना। एंड एंगल ओ एम ए एंड एंगल ओ एन डी ये दोनों में क्या है, 90 डिग्री का है, तो ईच 90 हो गया, ठीक है। अब हम पीछे ये दिखा के आए थे कि भाई देखिए ए एम बी एम इक्वल है सी एन एन एक्चुअली में, और डी एन आपस में इक्वल है, ठीक है। तो अब क्योंकि ये ए बी और सी डी दोनों कोड क्या है, इक्वल है, ये देखिए ए बी और सी डी दोनों कोड्स इक्वल गिवन है, तो ऑब्वियस सी बात है इनका अगर हम हाफ कर देंगे ए बी और सी डी का, तो रिजल्ट भी तो हाफ ही रहेगा, 9 चैप्टर के, सॉरी वो 5th चैप्टर के अकॉर्डिंगली, है ना। कि कोई क्वांटिटी है इक्वल है तो उनका हाफ भी क्या होगा, इक्वल होगा। अब देखिए ए बी के हाफ में हम ए एम लिख सकते हैं, और सी डी के हाफ में हम एन डी लिख सकते हैं, है ना। क्यों लिख सकते हैं, फ्रॉम 1 एंड 2 की हेल्प से, है ना। तो हम यहाँ पर डायरेक्टली अपने ट्राइंगल के अकॉर्डिंगली साइड्स यूज कर लेते हैं कि भाई इस ट्राइंगल में ए एम
और डी एन आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। उसके पीछे का रीज़न हमने यहाँ पर लिख ही दिया। तो यानी कि अब कौन सा क्राइटेरिया यहाँ लगा कॉन्ग्रुएंसी दिखाने के लिए, यहाँ क्राइटेरिया हमारे पास लग गया राइट एंगल, हाइपोटेन्यूस साइड और अदर साइड, है ना। तो RHS क्राइटेरिया, बाय RHS क्राइटेरिया, RHS क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंसी हो गई। अब कॉन्ग्रुएंसी हो गई तो कोरोस्पोंडिंग साइड्स कौन सी, OM और ON आपस में कैसी हो गई, इक्वल। देयरफॉर OM इज इक्वल टू ON। कैसे, बाय सिपिसिटी। और देखो हमें यही तो दिखाना था, तो हम फाइनली अब लिख सकते हैं देयरफॉर क्या, वही जो थ्योरम में लाइन है, द कोड्स, ये वाली कोड्स ऑफ ए सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, देयरफॉर इक्वल कोड्स of a circle are equidistant from the centers। ठीक है। तो ये वो थ्योरम थी। और एक और थ्योरम आएगी बिल्कुल इसकी उल्टी, कि भाई एक सर्कल है, ठीक है, उस सर्कल के सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर कुछ कोड है, ठीक है, दो या दो से ज़्यादा, फिलहाल दो से ही समझ लें तो सेम लॉजिक लगेगा। कि एक सर्कल है, सर्कल में सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर दो कोड है, तो हमें ये प्रूव करना है कि वे दोनों कोड एक्चुअल में इक्वल होंगी लेंथ वाइज। तो बिल्कुल इसी का उल्टा ही काम करना है। देखिए उसमें भी हम क्या करने वाले हैं, उसी तरह से मान लीजिए हमारे पास कोई एक सर्कल है, ठीक है, और उसमें हमने दो कोड ले ली, मैं क्या बोल रहा हूँ, दो कोड ले ली, मैंने इक्वल वर्ड यूज़ नहीं किया यहाँ इस बार, ठीक है। लेकिन जो सेंटर से डिस्टेंस है, यानी कि OM और ON, वो इस बार क्या गिवन है, इक्वल गिवन है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन हम वैसे ही कर लेंगे, OA और OD को आपस में ज्वाइन कर दिया, तो फिर से अब आपको यहाँ पे दो ट्रायंगल नज़र आ रहे हैं। अब देखिए OM परपेंडिकुलर लेके चल रहे हैं, ठीक है, वो तो इक्वल होना ही है। OM और ON वो भी इक्वल है, ये भी हम लेकर चल रहे हैं, इक्वल डिस्टेंस हो गया। और OA और OD ये भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि रेडियस ऑफ सेम सर्कल है। तो कौन सा क्राइटेरिया लग गया, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूस और अदर साइड, यानी कि RHS क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल फिर से कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब कॉन्ग्रुएंट है तो कोरोस्पोंडिंग साइड कैसी होंगी, इक्वल होंगी। तो कौन सी कोरोस्पोंडिंग साइड लेके चल रहे हैं, हम लेके चल रहे हैं AM और DN को। तो ये देखिए हम क्या लेकर चले, सिपिसिटी से, भाई AM और DN आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए, ठीक है, इक्वल हो गए। फिर अब 10.3 की एक थ्योरम की हेल्प लें कि भाई अगर किसी कोड पर सेंटर से एक परपेंडिकुलर डालते हैं तो वो परपेंडिकुलर उस कोड पर क्या इफ़ेक्ट डालता है, कि वो उस कोड को दो इक्वल हिस्सों में बांट देता है ना। यानी कि जितना AM है उतना ही BM है। दैट मीन्स कि देखिए इस इक्वलिटी में अगर हम अब सिपिसिटी से जो आई थी उसमें दोनों तरफ हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। फिर क्या हम AM के 2 टाइम को ऐसा लिख सकते हैं, AM प्लस AM, और DN को DN प्लस DN, बिल्कुल लिखा जा सकता है क्योंकि 2 टाइम है। अभी देखिए हमने एक AM को रखा सेम और दूसरे AM की जगह लिख दिया हमने ये BM, ठीक है, लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि इक्वल है ही वो, है ना। इन द सेम वे इस दूसरी CD कोड पर हम नोटिस करेंगे कि ये भी तो एक परपेंडिकुलर की वजह से बाइसेक्ट हो गई, यानी कि ये ND और CN ये भी तो इक्वल होंगे।
तो एक एन डी की जगह हम यहाँ पे सी एन लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब ये देखिए ए एम और बी एम दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, ए बी, और डी एन और सी एन दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, सी डी बना रहे हैं, है ना। यानी कि दोनों जो कोड हैं वो कोड भी क्या हो गई, इक्वल हो गई। तो हमें यही तो दिखाना था कि भाई एक सर्कल में हम दो कोड लेकर चले और दोनों कोड पर हमने क्या किया, परपेंडिकुलर डाला, और हमने नोटिस क्या किया भाई वो परपेंडिकुलर क्या है, आपस में इक्वल है। इक्वल होने का मतलब क्या है कि वे कोड सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर है ना। तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि भाई वे जो कोड होंगी ना वो कोड भी आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो हो गई एक दूसरे की कन्वर्स थ्योरम। तो क्या है कन्वर्स, कि भाई सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर कोड इक्वल होंगी, या उल्टी इक्वल कोड लेके चले तो सेंटर से वो इक्वल डिस्टेंस पर होंगी। ठीक है। सो आई होप आपको ये जो थ्योरम है एक्चुअली, है ना, इनको हमने क्वेश्चन की तरह ही तो किया है। थ्योरम क्वेश्चन में भी हम ऐसे ही करते हैं, स्टेटमेंट दे रखे होते हैं, गिवन, टू प्रूव, कंस्ट्रक्शन, प्रूव, सारे यही करते हैं। तो ये समझ आया होगा। सो प्लीज़ क्लिक द लाइक बटन एंड शेयर द वीडियो विद योर क्लासमेट, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।